देवभूमि हरिद्वार धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी है, जहाँ पर हर पर्यटक और हर श्रद्धालु आना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर चलेंगे और यहाँ के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे यहाँ पर कैसे आएँ, कहाँ पर रुकें और क्या क्या मेन जगह हैं घूमने लायक। हम यहाँ के लगभग 20 से 25 जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वहाँ पर कैसे घूम सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ के बजट टूर के बारे में बात करेंगे और कितने दिन में घूमना चाहिए, सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार सिटी लगभग सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 220 किलोमीटर और देहरादून से 40 किलोमीटर है। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है देहरादून का, और वहाँ से दूरी 40 किलोमीटर है। आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको हरिद्वार का बस अड्डा भी मिल जाएगा, और बाहर निकलेंगे तो आपको ढेर सारी ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगी। अगर आपको कहीं दूर की यात्रा करनी है तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस रहेंगे और आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं और जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कहाँ पर रुकें। तो आप देखेंगे रेलवे स्टेशन के पास ही आपको ढेर सारी धर्मशालाएँ, होटल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, और आपको सस्ते में रहना हो, आपको 100 रुपये 150 रुपये में रहना हो तो भी आपको धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, और आपको महंगे में रहना हो तो भी आपको ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे। मतलब रहने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एकदम प्रेम से यहाँ पर विधिवत रह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे घूमें। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है स्कूटी का। आप स्कूटी रेंट पर ले लीजिए और अपना तेल भराइए और दिन भर घूमिए। लेकिन यहाँ पर रेट्स स्कूटी के थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तकरीबन 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक। आप ऑटो या कार बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले लगभग 800 रुपये से लेकर 900 रुपये तक, और कार वाले लगभग 1500 रुपये लेते हैं। आपको लगभग मेन जगहें घुमा देंगे। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और सस्ते में भी घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ रेडी हो गया है। अब हम बात करते हैं घूमने की। हम यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 जगहों को कवर करेंगे, और लगभग 4 दिन में मैंने इस पूरी जर्नी को डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए यहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले दिन हम लोग चलेंगे पावन धाम, जो कि स्टेशन से 5 किलोमीटर और हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर पड़ता है। पावन धाम का स्पेशलिटी है यहाँ की कांच की बनी मूर्तियाँ। आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कांच की मूर्तियाँ बन सकती हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको दिख जाएगा वैष्णो देवी मंदिर। चलिए वैष्णो देवी मंदिर की पूरी यात्रा करते हैं। यह एक कश्मीरी बेस्ड बनाया गया है। जैसे कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है, उसी प्रकार हूबहू बनाने का प्रयास किया गया है। और आप देखिए यहाँ का। वैष्णो देवी मंदिर के बगल में ही एक और मंदिर है, लाल द्वारा धाम। यहाँ पर भी आ सकते हैं। 2 मंजिला मंदिर है, और पहले तल पे श्री राम की मूर्तियाँ हैं और ढेर सारे अवतारों की मूर्तियाँ हैं। दूसरे तल पे आपको 4 धामों की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा डिजाइन में बना हुआ है। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब यहाँ सब हो करके हम लोग यहाँ से चलेंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर 7 मंजिला इमारत है। आप पहले तल पर जाएंगे, आप देखेंगे भारत माता की मूर्ति, और उसके अलावा आपको यहाँ पर ढेर सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। भारत माता मंदिर से बस 500 मीटर आगे है सप्तऋषि आश्रम।
यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर सप्त ऋषियों के दर्शन करिए और यहाँ पर अध्यात्म के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही शांत प्लेस है और यहाँ से गंगा की धारा 7 भागों में भी डिवाइड होती है। सप्तऋषि आश्रम से बस 500 मीटर आगे चलेंगे हमको मिलेगा शांति कुंज, गायत्री परिवार वाला शांति कुंज। यहाँ पर आपको इतनी भव्यता दिखेगी। शांति कुंज एक बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। गायत्री परिवार का मुख्य जगह यहीं पर है। यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा और बहुत सारे विद्यालय भी हैं जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। इन प्रमुख जगहों के अलावा आपको इस्कॉन टेम्पल, खाटू श्याम मंदिर, परमार्थ आश्रम, उमिया धाम, प्यास बाबा, गोकर्ण धाम और उसके अलावा केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, दूधाधारी आश्रम, गोपी धाम, ये सारी जगहें आपको बस 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आपको ढेर सारे आश्रम और ढेर सारे मंदिर मिल जाएंगे। ये पूरी तरीके से मंदिरों का ही सिटी माना जाता है। तो आप यहाँ पर सारी जगहें घूम सकते हैं और फिर आप वापस आ जाइए, फिर अगले दिन की तैयारी करते हैं। अगले दिन सबसे पहले हम लोग चलेंगे हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान हर की पौड़ी। यहाँ पर आइए और पवित्र गंगा जल में स्नान करिए और ब्रह्मकुंड वगैरह आप देखिए। हम यहाँ पर शाम को फिर वापस आएंगे आरती के लिए, इसलिए यहाँ से पहले हम लोग चलते हैं। इसके बगल में ही स्थित है विवेकानंद पार्क। इस पार्क का मुख्य आकर्षण है भगवान शंकर और विवेकानंद की 2 भव्य मूर्तियाँ और यह नदी के किनारे है तो काफ़ी सुंदर दिखता है। आप यहाँ पर आकर अपना क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे मनसा देवी मंदिर, जो कि हर की पौड़ी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 20 रुपये किराया लगता है। आप यहाँ पर पहुँचिए। यह मंदिर बिलवा पर्वत पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। 3 रास्ते हैं, पैदल रास्ता है, सीढ़ी का भी है और रोपवे का भी है। यहाँ की 980 सीढ़ियाँ हैं, आप वहाँ से भी जा सकते हैं या तो पैदल जा सकते हैं। रोपवे के रेट्स यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंगल का रेट 122 रुपये है और यहीं से चंडी माता के लिए भी कंबाइंड टिकट बनता है जो कि 313 रुपये पड़ता है। अगर आप चंडी माता भी जाना चाहते हैं तो आपको ये कंबाइंड टिकट लेना चाहिए, नहीं तो आपको महंगा पड़ जाएगा। अब हम चलेंगे मंदिर में प्रवेश करेंगे और माता के दर्शन करेंगे। मनसा माता हरिद्वार का प्रमुख मंदिर है और माता मनसा की जो पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मनसा देवी के दर्शन करके अब हम चलेंगे माँ चंडी के दर्शन के लिए, जो कि यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 100 रुपये किराया लगेगा, या तो आप उसके रेट से आते तो 70 रुपये किराया लगता है और कार आपको पहुँचा देती। माँ चंडी देवी शिवालिक पर्वतों पर विराजमान है और इसके भी यहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। 3 किलोमीटर की पैदल की ट्रैकिंग है और एक रोपवे भी है। तो रोपवे का किराया आपने उसी में दे दिया होगा, अगर यहाँ पर देंगे तो एक्स्ट्रा लगेगा। अब हम चलेंगे दर्शन के लिए। जो भी भक्त हरिद्वार आता है माँ चंडी के दर्शन जरूर करता है, क्योंकि यह एक शक्तिपीठ है और माँ चंडी सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। दर्शन करते करते लगभग शाम हो जाएगी, फिर हम वापस चलेंगे हर की पौड़ी, जहाँ पर आरती होनी है। आरती हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर कई जगहों पर आरतियाँ होती रहती हैं। आप आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। आरती के दृश्य आपको पूरी तरीके से भाव विभोर कर देंगे और पूरी तरीके से आप श्रद्धा में मग्न हो जाएंगे। गंगा नदी के कलकल बहती धारा में आप एंजॉय करिए और यहाँ का पूरा आनंद लीजिए। उसके बाद हम यहाँ की मार्केट्स घूम सकते हैं। पूरे एक लंबे कतार में ढेर सारी मार्केट हैं। घूम टहल के हम लोग वापस होटल आ जाएंगे और अगले दिन की तैयारी करेंगे। अगले दिन हम लोग सबसे पहले चलेंगे भीमगौड़ा बैराज, जो कि पौड़ी से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमगौड़ा बैराज का निर्माण काफ़ी समय से हो रहा था और 1983 में यह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसका मेन काम होता है सिंचाई के लिए रास्ता बनाना और बिजली वगैरह के उत्पादन के लिए होता है। आप देखेंगे जो हर की पौड़ी है तो हर की पौड़ी यहीं से निकलती है, यही रास्ता दिया जाता है। एक तरह से हर की पौड़ी एक नहर है जो कि आगे बढ़ते हुए चली जाती है सिंचाई के लिए। यहाँ पर भी आप गंगा नदी को निहारते हुए अपना क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं और बैराज की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे नीलधारा पक्षी विहार, जो कि बैराज के बस बगल में ही स्थित है। यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह हो सकती है। यहाँ पर आपको ढेर सारी वैरायटी के पक्षी दिख जाएंगे और जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और तकरीबन 6 किलोमीटर चल के पहुँच जाएंगे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क घूमना अपने आप में ही मज़ेदार अनुभव होता है। तो आप राजा जी नेशनल पार्क को देखेंगे तो यह लगभग 1977 में बना था। पहले यह मोतीचूर और चिल्ला अभयारण्य को मिला के 3 पार्ट में बटा हुआ था। 1977 में यह एक पार्ट में बट गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाने लगा। यहाँ का एंट्री टिकट 150 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये। उसके अलावा अगर आप गाड़ी ले जाते हैं तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कैमरा के लिए अलग से पैसे देना पड़ेगा और आप गाइड वगैरह करते हैं उसके लिए पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा।
जिप्सी के लिए 2500 रुपये देना पड़ता है, गाइड के लिए 600 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये देना पड़ता है। एक तरह से ये सारे रेट्स हैं, आप वहाँ पर जाकर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। राजा जी फेमस है टाइगर जीप सफारी के लिए। यहाँ पर आप जीप सफारी कर सकते हैं और एंजॉय ले सकते हैं और टाइगर्स को देख सकते हैं। उसके अलावा हाथी भी यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। हाथी की राइडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं और पूरा लगभग दिन यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं और वापस आ जाइए और अगले दिन की तैयारी करेंगे। अगले दिन हम थोड़ा सा हरिद्वार के आउटर का घूमेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे दक्षेश्वर मंदिर, जो कि स्टेशन से 4 किलोमीटर और हर की पौड़ी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग चलेंगे, दर्शन करेंगे। यह मंदिर भगवान शिव, माता सती और राजा दक्ष को समर्पित है। आप लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं, मंदिर की भव्यता को निहार सकते हैं और अपना कुछ समय यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर आराम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे क्रिस्टल वर्ल्ड। ये थोड़ा आउटर में पड़ता है और दिल्ली और हरिद्वार हाईवे पर पड़ता है। दक्षेश्वर मंदिर से यह 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप यहाँ पर आएंगे तो यह एक अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पर आप वाटर पार्क आपका एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 संग्रहालय हैं, 2 म्यूजियम है। आप वहाँ पर ढेर सारी जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। पूरा का पूरा दिन आप यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। आप यहाँ का रेट्स देखेंगे तो एक दिन का 700 रुपये से 800 रुपये तक है और बच्चों का 600 रुपये के 700 रुपये तक। ऐसे ही रेट्स वेरी भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ के आप पतंजलि योग पीठ भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हाईवे पर ही स्थित है। तो यहाँ पर आप जाइए और ये तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है और बहुत सारी आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बाबा रामदेव द्वारा स्थापित यह स्थान पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क और योग ग्राम के रूप में हो गया है। एक बड़े पैमाने पर पूरा गांव बसा दिया गया है और यहाँ पर विश्वविद्यालय भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरा दिन यहाँ पर रहेंगे तब भी नहीं पूरा होगा। यहाँ पर घूम करके आप अपने घर को रिटर्न भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग हरिद्वार से काफ़ी दूर आ गए हैं तो वापस हरिद्वार जाना ठीक नहीं होगा। आप यहाँ से अपने घर को वापस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इस जगह को अंतिम में चुना। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरा जानकारी कि कैसे हम लोग पूरा हरिद्वार घूम सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।